छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मंत्री ने गाड़ी कम कर दी है, यह खबर भी आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर छत्तीसगढ़ में भरपूर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक सबके काफिले से गाड़ियां कम हो गई हैं। मतलब मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक अगर सड़क पर निकलेंगे तो उनके साथ ज्यादा गाड़ियां नहीं चलेंगी। पहले की तरह लंबा लंबा जलवा जलाल वाला काफिला नहीं होगा। किस मंत्री के काफिले से कितनी गाड़ियां कम की गई हैं और इस बदलाव से कितना फायदा हो सकता है, आपको पूरी खबर बता देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में हुए बदलाव के बारे में बता चुका हूं। साथ ही उनकी अपील का असर कैसे अलग अलग राज्यों में दिख रहा है वो सब भी दिखाया है। और पीएम मोदी की इसी अपील को मानते हुए छत्तीसगढ़ में भी बड़े बदलाव किए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने काफिले से 5 गाड़ियों को हटाने का फैसला लिया है। प्रोटोकॉल को मिलाकर अभी तक सीएम साय के काफिले में 13 गाड़ियां रहती थी, लेकिन अब सिर्फ 8 गाड़ियां ही रहेंगी। जबकि डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के काफिले में भी कटौती की गई। अरुण साव के काफिले में पहले 5 गाड़ियां शामिल थीं, जिन्हें घटाकर 3 किया गया है, और विजय शर्मा ने भी महज 1-2 गाड़ियों से काम चलाने की बात कही। इतना ही नहीं, प्रदेश के बाकी मंत्रियों के काफिले में भी गाड़ियां कम की गई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तो अपना पूरा काफिला हटा दिया है और अभी सिर्फ एक ही गाड़ी से चल रहे हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और गजेंद्र यादव भी एक गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वन मंत्री केदार कश्यप ईवी कार से चल रहे हैं। पीएम मोदी की अपील और काफिले में गाड़ियों की कटौती पर क्या कह रहे हैं प्रदेश के मंत्री, आपको सुना देते हैं, सुनिए। पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। मेरे काफिले में कभी वाली बात नहीं, पूरी तरह से काफिले को हटा दिया है। मैं मैक्सिमम टाइम एक गाड़ी पे ही, हम लोग 6-7 लोग तक भी रहेंगे तो कोशिश करेंगे एक ही गाड़ी में हम सफर करें। समय समय पर गाड़ियां जुड़ती घटती रहती हैं। अब ये निर्धारित किया जाएगा कि 1-2 गाड़ी से ही काम चलाया जाए। भारत के नागरिक होने के नाते हर एक नागरिक का यह दायित्व है कि प्रधानमंत्री जी के अपील पर अमल करे। अपील पर अमल करना प्रारंभ कर दिया है। आने वाले संकट में हमारा देश संकट में ना पड़े, इसके लिए हम सबको मिल के मोदी जी के अपील पे काम करने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी जो सब्सिडी दिया है और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पर स्वयं भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं। और हम लोग अपने काफिले में पूरी कटौती कर दी है। सिंगल गाड़ी से आए हैं, एक ही गाड़ी से हम आना जाना करेंगे। मैं वहाँ लोकल ई रिक्शा बुक किया हूँ, दुर्ग में ई रिक्शा से ही हम आना जाना करेंगे। गजब हाल है ये भी। मतलब सोचिए, मंत्री आदमी काहे के लिए बनता है? जलवा जलाल बना रहे, काफिला चले, हूटर बजता रहे, साए 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 साए। मंत्री जो रहे 10 गाड़ी आगे रुक जाए, 10 गाड़ी पीछे रुक जाए, लेकिन हो क्या रहा है? ई रिक्शा चलेंगे कह रहे हैं मंत्री जी, सब गाड़ी ओड़ी हटा दी है। करना पड़ेगा भाई, देश संकट में। फिर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव तो आने वाले दिनों में ई रिक्शा से आने की बात कह रहे हैं। अच्छी पहल है भाई। अब इस कटौती से कैसे शासन के करोड़ों रुपए बचेंगे, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 14 कैबिनेट मंत्री और मंत्रालय के सचिव और संयुक्त सचिवों के लिए टोटल 185 गाड़ियां हैं। इन सभी गाड़ियों पेट्रोल डीजल का सालाना कितना खर्च होता है? 14 करोड़ रुपए। मतलब एक दिन में करीब 3,83,561 रुपए का खर्च। इसे और आसान भाषा में समझाऊं तो 185 में से हर एक गाड़ी में रोजाना करीब 2,073 रुपए का पेट्रोल डीजल लग रहा है। वहीं अगर पेट्रोल डीजल की लिमिट की बात करें तो मंत्रियों की गाड़ी के लिए हर महीने 600 लीटर पेट्रोल डीजल तय है। यानी अगर महीना 30 दिन का है तो हर दिन के लिए 20 लीटर लिमिट है। जबकि विधायकों, सांसदों और अलग अलग सरकारी विभागों के अधिकारियों के लिए अलग लिमिट तय है। अब जब इतनी गाड़ी संख्या में ये गाड़ियां कम हो रही हैं, इतनी बड़ी संख्या में, तो सरकारी पैसे बचना तो लाजमी है। और जानते हैं, पेट्रोल डीजल की खपत को कम करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया। क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सभी सरकारी गाड़ियों को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील किया जाएगा। मतलब आने वाले दिनों में सभी सरकारी गाड़ियां पेट्रोल डीजल वाली नहीं बल्कि बिजली से चलने वाली ईवी गाड़ियां होंगी। मतलब सरकार के पूरे 14 करोड़ रुपए बचेंगे।
हालांकि खर्च भी होंगे इन गाड़ियों को खरीदने के लिए। साथ ही सीएम सहाय के दौरों में जरूरत के हिसाब से बहुत ही जरूरी वाहनों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री को सुना देते हैं क्या कह रहे हैं। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि डीजल पेट्रोल की भी खपत कम करें और सोना वगैरह की खरीदी भी कम करें, विदेश यात्रा वगैरह भी कम करें। तो उसका पालन हमने भी किया है। हमने भी अपने टारगेट में कटौती की है। अब बहुत कम संख्या आने वाले समय में हम लोग ईवी पर विशेष जोर देंगे। की अपील का सब सम्मान कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और पेट्रोल डीजल की बचत कर रहे हैं। ये होना भी चाहिए।